Hello students, welcome back to my YouTube channel. Myself Ajit Jain. I am a commerce educator. Through this channel, I am covering the syllabus of accountancy of class 11th and 12th both. So those who haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel for the regular updates and share with your friends also. To learn the concept of accounts clearly and easily, I request you to watch the video till end. And if you are benefited, please don't forget to like and comment. So let's begin our journey to learn accounts with ease. हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म के ऊपर। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में और अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी मस्ट स्टडी अकाउंटिंग, व्हाट इज द यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। आज चलिए हम अकाउंट्स को और अच्छे से समझने के लिए उसके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए पहला हमारा टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब हुआ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच अफेक्ट्स द बिजनेस, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस को अफेक्ट करती है, जिसका बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ता है एंड मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, और उसे मनी के टर्म से मेजर भी किया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको बताया है, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस पेड, और एक डायग्राम से भी देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। यहाँ पे बिजनेस देखो बता रहे हैं मेरे को, बेटा बीच में मैंने बिजनेस लिखा है और यहाँ पे कुछ आ रहा है इनफ्लो ऑफ गुड्स और यहाँ मैंने लिखा आउटफ्लो ऑफ गुड्स। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ कि यही इनफ्लो और यही आउटफ्लो ही हमारे क्या हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। यानी कि बिजनेस में कुछ आएगा, बिजनेस से कुछ जाएगा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस को अफेक्ट करेगी। बिजनेस को अफेक्ट कब होगा, या तो उसके कुछ आ रहा है या तो उसके पास से कुछ जा रहा है। इन्हीं सब एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। चलिए आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे फटाफट बाकी के टर्म्स को भी पढ़ते हैं। बच्चों कैपिटल और ड्राइंग जो हमारा नेक्स्ट टर्म है इसके बारे में समझ लेते हैं। कैपिटल मींस हुआ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इन फॉर्म ऑफ कैश और एसेट और एनीथिंग और गुड्स। मतलब कि ओनर ने बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट किया, चाहे वो कैश इन्वेस्ट किया हो, चाहे वो गुड्स इन्वेस्ट किए हो, चाहे बिल्डिंग लगा दी हो, चाहे जमीन दे दी हो, कुछ भी वो लेके आता है अपने साथ बिजनेस में, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। और ड्रॉइंग्स बोलेंगे अमाउंट विथड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस आइदर इन द कैश और गुड्स फॉर्म, यानी कैश के फॉर्म में या कुछ भी ले जा सकता है, एसेट्स भी ले जा सकता है फॉर्म की, गुड्स भी ले जा सकता है, कुछ भी ले जाए। तो बिजनेस में अगर हम बात करें तो वही मतलब हो गया, क्योंकि देखो मैंने डायग्राम से बताया है कि जो भी बिजनेस को मिला किससे, ओनर से। मैंने बताया ना बिजनेस में इनफ्लो आउटफ्लो की बात करते हैं, तो इनफ्लो बाय ओनर, ओनर ने जो इनफ्लो किया था कैश और गुड्स के फॉर्म में, उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोल देंगे। और ओनर जो पैसा यहां से लेके चला गया, यानी कि आउटफ्लो बाय ओनर, यानी जो पैसा ओनर लेके चला गया, और चाहे वो कैश हो चाहे गुड्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स बोलेंगे। इसको नोट डाउन कर लो फटाक से बच्चों, फिर दूसरे कंसेप्ट पढ़ते हैं। हमारे दो नेक्स्ट टर्म्स है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। एसेट्स आर द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। एसेट्स बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हमें मदद करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए मेरी एक क्लॉथ का शोरूम है मेरा, तो वहां पर जो भी गुड्स मैं सेल कर रहा हूं, जो वहां मैंने फर्नीचर लगाया हुआ है, जो मैंने एम्प्लॉयज लगाए हुए हैं, जो मैंने जमीन खरीदी है, जो बिल्डिंग जिस जगह पे मैं बिजनेस रन कर रहा हूं, ये सारे मेरे क्या है, एसेट्स के तौर पे माने जाएंगे और मेरे बिजनेस के एसेट्स माने जाएंगे। एसेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जो बिजनेस के, जिसका बेनिफिट हमें बहुत लंबे समय तक मिलने वाला है और उसे बिजनेस में हम एक साल से ज्यादा अपने पास रखते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, बड़ी बड़ी एसेट्स जो होती हैं। और करंट एसेट्स वह एसेट्स हैं जिनका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर ही मिल जाता है और उसे बिजनेस में हम एक साल से ज्यादा नहीं रखते हैं, जैसे कि स्टॉक हो गया, कैश हो गया। और ये करंट एसेट्स जो होती हैं वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश भी होती हैं। चलिए अब लायबिलिटीज के बारे में समझ लेते हैं। लायबिलिटीज बिजनेस का बर्डन होती हैं। जहां एसेट्स हमारे लिए रिसोर्सेज का, बिजनेस का काम करती हैं, उसी जगह लायबिलिटीज बिजनेस का बर्डन होती हैं। दीज आर द ऑब्लिगेशंस और डेट्स, ये वो जिम्मेदारियां हैं जो बिजनेस को निभानी है, और द डेट्स व्हिच द बिजनेस हैज टू पे, और वो पैसा जो, या वो उधार जो बिजनेस को पे करना बाकी है, उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। डेट से हमें अकाउंटिंग टर्म में हम उसको बोलते हैं लोन बोलते हैं,
हैं, जो पैसा देना बाकी होता है उसको हम डेट्स बोलते हैं। जिस तरह के एसेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, उस तरह लायबिलिटीज भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। लायबिलिटीज विच आर पेबल इन मोर देन 1 ईयर, जिनको पे करने में मुझे 1 साल से ज्यादा समय लगना है, उनको मैं क्या बोलूंगा, नॉन करंट लायबिलिटीज। जैसे कि बैंक लोन आपने 4 साल 5 साल 6 साल के लिए ले लिया है, किसी अपने फ्रेंड से पैसा उधार ले रखा है, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज बोलेंगे। और करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं, दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 1 ईयर, जिनको हम 1 साल के अंदर पे कर लेते हैं, उनको हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। जैसे कि अनपेड एक्सपेंसेस हो गए, और भी जो छोटे मोटे लोन है, जैसे मान लीजिए 6 महीने 7 महीने का आपने लोन ले रखा है, उन सबको हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज बोलेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों आगे के टर्म्स पढ़ते हैं। सबसे पहला टर्म है गुड्स। गुड्स मतलब हुआ आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स, यानी वो आइटम्स जिसमें बिजनेस डील कर रही है। फॉर एग्जांपल मोबाइल शॉप के लिए मोबाइल गुड्स हैं, फर्नीचर शॉप के लिए फर्नीचर गुड्स हैं, रेडीमेड गारमेंट शॉप के लिए रेडीमेड गारमेंट्स हैं, और आपके स्पोर्ट्स शॉप के लिए स्पोर्ट्स हैं, कार शोरूम के लिए कार प्रोडक्ट है, कार गुड्स हैं, एक्सेट्रा। मतलब गुड्स दोज आइटम्स हो गए जिससे हम अपना बिजनेस चलाते हैं या रन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट आइटम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है परचेजेस। परचेजेस मींस भी हो गया दोज आइटम्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर द रीसेल, ऐसे आइटम्स जो आपने परचेज करे हैं रीसेल करने के लिए या उसको फर्दर मैन्युफैक्चर करने के लिए। जैसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती हैं। बिजनेस भी देखो बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न में सामान खरीद के तुरंत बेच दिया। एक है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जिसने गुड्स खरीदे हैं उसको दोबारा से रॉ मटेरियल के फॉर्म में उसने सामान खरीदा, फिर उसको कन्वर्ट करके फिनिश फॉर्म में बेच दिया। एग्जांपल मैं कहूं मैंने गेहूं खरीद के उसको आटा पीस के बेच दिया, तो इसको मैं क्या कहूंगा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहूंगा। तो परचेज दोज आइटम्स इन विच बिजनेस, परचेज मतलब हो गया दोज आइटम्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेल एज वेल एज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसको हम परचेज बोलते हैं। अब परचेज कैश में भी करी जा सकती है, क्रेडिट में भी करी जा सकती है। अगर मैंने गुड्स क्रेडिट में खरीदे हैं तो उनको मैं क्या कहूंगा, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर मतलब हो गए दोज पर्संस फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जिनसे हमने उधार सामान खरीदा है उनको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे। चलिए हम देख लेते हैं सेल्स क्या है। सेल्स मतलब हो गया गुड्स सोल्ड और सर्विसेज सोल्ड टू अ कस्टमर, उसको बोलेंगे हम लोग गुड्स उसको हम सेल्स बोलते हैं। सेल्स यहाँ पे देखिए, सेल्स और परचेज टर्म यहाँ पे बिजनेस में गुड्स खरीदने को बोलेंगे परचेजेस, और गुड्स बेचने का बोलेंगे सेल बोलेंगे। अब ये आप कैश में बेच सकते हैं, क्रेडिट में बेच सकते हैं। जैसे कि आपने क्रेडिट में गुड्स खरीदे थे तो उनको जिससे हम खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। उस तरह जिनको हम सामान उधार बेचते हैं, टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, उनको हम किस नाम से बोलते हैं, डेटर नाम से बोलते हैं। प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन पे जो है, उसके बाद हम आगे के टर्म्स पढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस मींस हुआ कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू इन बिजनेस इज नोन एज एक्सपेंसेस, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस बोलेंगे। जैसे कि सैलरी पेड हो गया, कमीशन पेड हो गया, टैक्सेस पे करना हो गया, रेंट पे करना हो गया, ऐसे खर्चे जो हम गुड्स परचेज किए हमने, ऐसे खर्चे जो बिजनेस को चलाने में मदद करते हैं, रन करने में मदद करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में, स्मूथली रन करने में मदद करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में बोल सकते हैं। उसके अलावा रेवेन्यू समझे। रेवेन्यू मींस हो गया एनी सोर्स ऑफ इनकम, यानी बिजनेस को किसी भी सोर्स से पैसा है, चाहे उसकी रेगुलर एक्टिविटीज से है, चाहे उसकी रेगुलर एक्टिविटीज से है। एग्जांपल के तौर पे सेल ऑफ गुड्स हो गया, बैंक से इंटरेस्ट मिल गया, क्योंकि देखो बैंक से इंटरेस्ट तो कभी कभी मिलता ना, कमीशन रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, तो ये सारे होंगे। इन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कहीं से भी पैसा बिजनेस को मिला हो, उससे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे। फिर उसके बाद लॉस। लॉसेस कब होते हैं, लॉसेस होता है जब आपके खर्चे ज्यादा हो जाए और आपको रेवेन्यू कम मिले, यानी कि आपने पैसे कम कमाए हो, तो उसको हम बोलेंगे लॉस। तो लॉस मतलब हो गया एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, दैट मींस व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यू। अब हम लोग प्रॉफिट का मतलब समझ लेते हैं। प्रॉफिट मतलब हुआ कि व्हेन रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंसेस, आपने पैसा कमाया ज्यादा, खर्च कम करा था, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बोलेंगे। तो प्रॉफिट फॉर्मूला हो जाएगा आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू, प्रॉफिट मतलब हो गया रेवेन्यू अर्न मोर देन एक्सपेंसेस इज नोन एज प्रॉफिट। अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं आपका गेन क्या होता है। गेन मतलब हुआ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस में आपको हर बार नहीं होगा, लेकिन वो
रिलेटेड टू बिजनेस है उसको हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो बिजनेस की बिल्डिंग थी उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसको बेच के, आपके पास एक एसेट थी उसको बेच के आपको क्या मिल गया, गेन हो गया, इसको फायदा मिला, प्रॉफिट मिला, ज्यादा महंगा बेच दिया आपने, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। तो गेन इज बेसिकली अर्निंग या बेनिफिट अर्नड बाय द बिजनेस, रिसीव बाय द बिजनेस फ्रॉम द नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो रेगुलरली बिजनेस में नहीं करता। जैसे कि मैं कहूं कि वन एग्जांपल, आपका मान लीजिए मोबाइल की शॉप है, तो मोबाइल की शॉप में आप मोबाइल बेच के जो पैसा कमाओगे वो तो प्रॉफिट हो गया, वो बिजनेस एक्टिविटी से आ गया। लेकिन मान लीजिए कि आपने जिस शॉप में, जो आपने की जो शॉप थी उस शॉप की कीमत बढ़ गई, आपने उसको 3 लाख रुपए में खरीदा था, अब उसकी कीमत हो गई 8 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए का आपको बैठे बैठाए गेन हो गया ना, आपको उसके कुछ करना तो पड़ा नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप बच्चों आपको आज का सेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा रिलेटेड टू बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट्स हैं तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल। और जो बचे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, जो बहुत जल्दी ही अपलोड करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड टू माय यूट्यूब चैनल एंड लेट्स लर्न अकाउंट्स विद ईज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।